कुछ कहानियां होती हैं जो उपन्यास कम और एक निर्मम ठंडी रिपोर्ट ज्यादा लगती हैं। हाँ, जो आपको कोई उम्मीद नहीं देती, बस एक आईना दिखा देती हैं। बिल्कुल। भगवती चरण वर्मा का 1966 का उपन्यास सामर्थ्य और सीमा बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी है। आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो इंसानी काबिलियत और उसकी हदों के बीच की लड़ाई को बहुत ही बेरहमी से दिखाती है। और ये लड़ाई सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो हर इंसान के अंदर चलती है। उपन्यास का जो केंद्रीय सवाल है, वो भी यही है। इंसान का सामर्थ्य और उसकी सीमा। हाँ, और वर्मा जी यहाँ कोई हीरो या विलेन नहीं रचते, ना ही कोई प्रेम कहानी सुनाते हैं। वो बस एक आईना रखते हैं। और उस आईने में क्या दिखता है? हमें इंसानी अहंकार दिखता है, उसकी काबिलियत पर उसका घमंड, और फिर उसी अहंकार के बिखरने की पूरी प्रक्रिया। ये एक मनोवैज्ञानिक चीर-फाड़ की तरह है असल में। चलिए तो फिर इस कहानी के केंद्र में चलते हैं, जहां हमें मिलते हैं डॉक्टर अशोक मेहता। और वर्मा जी उन्हें किसी साधारण किरदार की तरह पेश नहीं करते। वो एक तरह के कह सकते हैं मेडिकल रॉकस्टार हैं, है ना? बिल्कुल। 42 साल की उम्र, देश का सबसे बेहतरीन न्यूरोसर्जन। आत्मविश्वास से इतना लबालब कि वो लगभग अभिमानी लगता है। हाँ। और उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट। दिल्ली का सबसे महंगा अस्पताल उसके इशारों पर चलता है, विदेश से ऑपरेशन के लिए बुलावे आते हैं, और घर पर एक खूबसूरत पत्नी है, सुमन। मतलब सब कुछ, हर एक चीज उसके नियंत्रण में है। बिल्कुल। और ये नियंत्रण शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। डॉक्टर मेहता की पूरी दुनिया इसी एक शब्द पर टिकी है। उसका अपना न्यूरोसर्जरी विभाग, जहां वो जो चाहता है, जैसा चाहता है, वैसा ही होता है। और उसकी पत्नी सुमन, जो कभी उसकी ही जूनियर डॉक्टर थी, अब उसकी परफेक्ट पत्नी की भूमिका में ढल चुकी है। तो बाहर से देखने पर ये एक आदर्श जीवन लगता है। हाँ, एक ऐसा साम्राज्य जिसे अशोक मेहता ने अपने सामर्थ्य की नींव पर खड़ा किया है, और हर साम्राज्य की तरह इसे भी एक चुनौती का इंतजार था। और वो चुनौती एक मरीज के रूप में आती है। 24 साल की एक लड़की, नीलिमा। और यहाँ लेखक का कमाल देखिए। हाँ। वो ब्रेन ट्यूमर की आखिरी स्टेज पर है, लेकिन उसकी जो शख्सियत है वो उसकी बीमारी से बिल्कुल उलट है। वो जिंदा दिल है, हंसमुख है, और उसमें जीने की एक जबरदस्त ललक है। यही विरोधाभास ये कहानी का इंजन है। नीलिमा सिर्फ एक केस नहीं है, वो एक मानवीय पहेली बन जाती है डॉक्टर मेहता के लिए। हाँ, वो मौत के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन मौत से डर नहीं रही। वो बस जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा वापस मांग रही है। और यहीं पर डॉक्टर मेहता की प्रोफेशनल दुनिया और उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का टकराव होता है। बिल्कुल। उनके बीच एक बहुत ही निर्णायक बातचीत होती है। मेहता रिपोर्ट्स देखकर एक सर्जन की तरह बात करता है, बिना किसी भावना के। एक क्लिनिकल सच्चाई बताता है। हाँ, वो कहता है 9 महीने पहले ऑपरेशन होता तो मैं 90% चांस देता। अब ट्यूमर बहुत फैल चुका है, मैं 30-35% से ज्यादा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बहुत रिस्की है। जो कि एक डॉक्टर का ईमानदार आकलन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके जवाब में नीलिमा जो कहती है, वो इस आकलन को एक चुनौती में बदल देता है। वो क्या कहती? वो कहती है, डॉक्टर साहब, मैं मरने से नहीं डरती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे एक बार फिर चलते फिरते देख ले, बस एक बार। और फिर वो उससे पूछती है? हाँ, वो कहती है, आप कर सकते हैं ना? उफ। ये आप कर सकते हैं ना एक सवाल नहीं है। ये डॉक्टर मेहता के अहंकार पर, उसके वो भगवान वाले दर्जे पर एक सीधी चोट है। ये उसके सामर्थ्य को एक ललकार है। बिल्कुल। तो वो एक तरह से उसकी काबिलियत को ही दांव पर लगा रही है। वो कह रही है कि मैंने सुना है आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये करके दिखाइए। हाँ, और ये तो किसी के भी अहंकार को उकसाने के लिए काफी है, खासकर डॉक्टर मेहता जैसे इंसान के। सही बात है। और यही वो पल है जहाँ डॉक्टर मेहता का फैसला वो सिर्फ एक मेडिकल फैसला नहीं रहता। अच्छा। वो पहली बार हिचकता है, क्योंकि वो खतरा जानता है। वो अपनी सीमा को देख पा रहा है, लेकिन फिर उसका अहंकार, उसका अब तक का 100% का रिकॉर्ड, वो उसे आवाज देता है। हाँ, वो सोचता है मैंने अब तक जितने भी केस लिए उन्हें मैंने हारा नहीं है, और वो हामी भर देता है। तो ये एक जुआ है। एक बहुत बड़ा जुआ, जो वो नीलिमा की जिंदगी से ज्यादा अपने अजय होने के खिताब को बचाने के लिए खेल रहा है। तो वो इस अविश्वसनीय रूप से अहंकार भरे फैसले पर पहुंच जाता है, ये जानते हुए भी कि खतरा कितना बड़ा है। हाँ। तो फिर ऑपरेशन में असल में होता क्या है? जो होता है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। अच्छा। ऑपरेशन का दिन, 12 घंटे लंबा ऑपरेशन। अस्पताल के बाहर पूरे देश की मीडिया एक चमत्कार की उम्मीद में खड़ी है। और अंदर ऑपरेशन थिएटर में? अंदर डॉक्टर मेहता एक मशीन की तरह काम कर रहा है।
यहाँ वर्मा जी की लिखाई का कमाल देखिए। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, भाषा भी उतनी ही क्लिनिकल और भावनाओं से रहित होती जाती है। मतलब सब कुछ प्रिसिजन, प्रक्रिया और नियंत्रण पर केंद्रित हो जाता है। हाँ, ये भाषा डॉक्टर मेहता की दिमागी हालत को दर्शाती है। तो पाठक भी उसी तनाव और उसी मशीनी सटीकता को महसूस करता है। बिल्कुल, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। आखिरी पल तक ऐसा लगता है कि डॉक्टर मेहता एक और नामुमकिन केस जीतकर इतिहास रच देगा। तनाव तो चरम पर होगा। चरम पर। और फिर कहानी का सबसे दुखद, सबसे क्रूर मोड़ आता है। क्या? बिल्कुल आखिरी पल में, जब जीत बस एक सांस की दूरी पर थी, दिमाग की एक छोटी सी, लगभग अदृश्य नस फट जाती है। Oh, no. ब्लड प्रेशर गिरता है और नीलिमा ब्रेन डेड हो जाती है। मतलब वो सांस ले रही है, उसका दिल धड़क रहा है, पर वो जा चुकी है। ये वो पल है जब सीमा खुद को साबित कर देती है, एक अटल निर्मम सच्चाई की तरह। ये डॉक्टर मेहता की जिंदगी की पहली हार थी। पहली और सबसे बड़ी हार, एक ऐसी हार जिसने उसके सामर्थ्य के पूरे साम्राज्य को एक झटके में ढा दिया। और इस हार के बाद तो जैसे एक तूफान आ जाता होगा। मीडिया, अस्पताल, कानूनी कार्रवाई, ये सब। हाँ, उसका पेशेवर पतन बहुत तेजी से होता है। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन है, सुपर सर्जन की सुपर गलती। अस्पताल की बोर्ड मीटिंग में उस पर लापरवाही का इल्जाम लगता है। नीलिमा की मां उस पर कोर्ट केस कर देती है। तो उसका नाम, उसकी इज्जत, सब कुछ बिखर जाता है। ताश के पत्तों की तरह। तो उसका प्रोफेशनल करियर तो खत्म हो गया। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर के करियर की नहीं है। नहीं। उपन्यास का असली मर्म तो शायद इसके बाद शुरू होता होगा, जब वो घर जाता है अपनी पत्नी के पास। बिल्कुल। पेशेवर दुनिया का बिखरमा तो एक हिस्सा था, उपन्यास की असली गहराई इसके बाद शुरू होती है। डॉक्टर मेहता और उसकी पत्नी सुमन के टकराव में। हाँ, ये उपन्यास का दार्शनिक केंद्र है, जहाँ सामर्थ्य और सीमा की बहस ऑपरेशन थिएटर से निकलकर उनके बेडरूम तक आ जाती है। और सुमन, जो अब तक चुप थी, हाँ, जो अब चुपचाप सब कुछ देखती रही थी, वो पहली बार अशोक को वो आईना दिखाती है जिससे वो हमेशा बचता रहा। और वो जो कहती है, वो शब्द तो किसी भी इंसान के अहंकार को चकनाचूर कर सकते हैं। क्या कहती है वो? वो अशोक से सीधे कहती है, तुमने उसे इसलिए ऑपरेशन थिएटर में लिया था क्योंकि तुम्हें अपने सामर्थ्य पर घमंड था। तुमने उसकी जिंदगी नहीं, अपना रिकॉर्ड बचाने की कोशिश की थी। ये सुनना उसके लिए कितना विनाशकारी रहा होगा। विनाशकारी से भी ज्यादा। हाँ, क्योंकि ये उसके पूरे वजूद को, उसकी पहचान को ही बदल देता है। वो खुद को एक मसीहा समझता था, अपनी कला का उस्ताद। और सुमन उसे मजबूर करती है ये देखने के लिए कि उसकी प्रेरणा स्वार्थ से भरी थी। ये मरीज के बारे में नहीं, उसके अपने अहंकार के बारे में था। और जब वो टूट कर चीखता है, मैंने कोशिश की थी, मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था, तब सुमन का जवाब इस उपन्यास का सार बन जाता है। हाँ, वो जवाब, वो तो शायद कहानी की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसमें कहती है, कोशिश करना और कर पाना दो अलग चीजें हैं अशोक। तुमने अपनी सीमा को नहीं पहचाना। इंसान का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी सीमा उससे भी बड़ी होती है। ये एक वाक्य अशोक के पूरे जीवन दर्शन पर सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ नीलिमा के केस के बारे में नहीं था, ये अशोक के जीने के तरीके के बारे में था, उसकी हर रिश्ते को अपनी काबिलियत से तौलने की आदत के बारे में था। और इसका असर सीधा उनके रिश्ते पर पड़ता है। सुमन उसे छोड़कर चली जाती है ना। हाँ, एक रात अशोक उसे सामान पैक करते हुए देखता है, और जब वो पूछता है कि तुम भी जा रही हो, तो सुमन का जवाब इस कहानी की थीम को और भी गहरा कर देता है। वो क्या कहती है? वो कहती है, मैं जा रही हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने एक लड़की की जिंदगी ले ली। और मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे साथ भी यही कर रहे हो। हाँ, धीरे धीरे हर रोज मेरी जिंदगी को अपने सामर्थ्य की भेंट चढ़ा रहे हो। ये दिखाता है कि अशोक का अहंकार सिर्फ उसके काम तक सीमित नहीं था, वो उसकी पूरी जिंदगी पर, उसके रिश्तों पर हावी हो चुका था। वो हर चीज को जीतना चाहता था, हर किसी को नियंत्रित करना चाहता था। ये तो बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है। तब उसके पास कुछ नहीं बचा, न करियर, न इज्जत, न पत्नी, कुछ भी नहीं। उपन्यास का अंत कैसे होता है? क्या उसे कोई छुटकारा मिलता है, कोई उम्मीद की किरण? वर्मा जी कोई आसान जवाब या झूठी तसल्ली नहीं देते। उपन्यास का अंत बहुत शांत है, लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली है। कैसे? अशोक का केस लड़ते लड़ते सब कुछ बिक जाता है, उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, दोस्त मुंह फेर लेते हैं, वो बिल्कुल अकेला है। और अंतिम दृश्य में वो रात के अंधेरे में अपने पुराने बंद पड़े ऑपरेशन थिएटर में जाता है, जो अब धूल खा रहा है। वो उस खाली ऑपरेशन टेबल पर हाथ फेरता है, जहां कभी नीलिमा लेटी थी। हाँ, ये तो उसकी पूरी हार और सच्चाई को स्वीकार करने का क्षण है।
एक राजा अपने उजड़े हुए सिंहासन को देख रहा है। बिल्कुल। और वहीं उस खाली गूंज से हुए कमरे में वो पहली बार अपनी हार को पूरी तरह से स्वीकार करता है। वो रोता है और अपने आप से कहता है, मैं बचाना चाहता था, बचा नहीं सका। मैं डॉक्टर था, भगवान नहीं। तो ये उसकी सीमा की अंतिम और पूर्ण स्वीकृति है। हाँ, ये मानना कि वो इंसान है और इंसान की हदें होती हैं, उसका सामर्थ्य असीमित नहीं है। और उपन्यास यहीं खत्म हो जाता है। कोई नैतिक उपदेश नहीं, कोई आसान जवाब नहीं, बस एक टूटे हुए इंसान की सच्चाई जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकाकर अपनी हदों को समझा है। बिल्कुल। इसीलिए ये कहानी इतनी असरदार और क्रूर लिखती है। इसीलिए इस उपन्यास को एक क्रूर आईना कहा गया है। ये हमें हमारी अपनी सीमा का आईना दिखाता है। उपन्यास की एक अंतिम दार्शनिक पंक्ति है, कौन सी? सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन सीमा का कोई सामर्थ्य नहीं होता। ये पंक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन थोड़ी रहस्यमयी भी है। सीमा का कोई सामर्थ्य नहीं होता, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये ही इस उपन्यास का दार्शनिक मर्म है। मुझे लगता है वर्मा जी कह रहे हैं कि एक सीमा, चाहे वो भौतिकी का कोई नियम हो या हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत कमी, हाँ, वो खुद कुछ करती नहीं है, वो बस होती है। कहानी और त्रासदी हमारे सामर्थ्य से पैदा होती है, जो उस सीमा को मानने से इनकार कर देता है। अच्छा। तो ये एक ना रुकने वाली शक्ति का एक ना हिलने वाली वस्तु से टकराने जैसा है। हाँ। और वो वस्तु हमेशा से वहीं थी। सीमा में आपको हराने की ताकत नहीं होती, वो बस मौजूद होती है। हारते हम तब हैं जब हमारा सामर्थ्य उसे नजरअंदाज कर देता है। तो डॉक्टर अशोक मेहता का सफर इंसानी काबिलियत के शिखर से शुरू होकर अपनी हदों को पहचानने की पीड़ादायक सच्चाई पर खत्म होता है। एक सुपर सर्जन से एक साधारण टूटे हुए इंसान बनने का सफर, जिसने ये सीखा कि वो भगवान नहीं है। ये कहानी इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि किसी की अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बीच का वो महीन संतुलन आखिर है क्या। वो कौन सा बिंदु है जहां आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है? और वो कौन सा क्षण है जब एक साहसी कोशिश एक खतरनाक और आत्मघाती जुआ साबित होती है। ये सवाल जितना डॉक्टर अशोक मेहता के लिए था, उतना ही शायद हम सबके लिए भी है, हमारे अपने अपने छोटे बड़े दायरों में।